It's time to level up and be your very best self. Hello, good morning everyone. Welcome to the Young Minds Group. अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना. दिस इज सुनील सिंह. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को. आज है 4 अक्टूबर. आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे. हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा. चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With which country will India conduct its joint military exercise मित्र शक्ति from 4 to 15 अक्टूबर. 4 से 15 अक्टूबर के बीच में इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है. तो वो आपको बताना है कि किस देश की मिलिट्री के साथ होगी. नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका. इसका सही आंसर होगा श्रीलंका. श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति. इस बार की कहाँ पर होने वाली है? तो इस बार की श्रीलंका में होने वाली है. कौन सा एडिशन है? तो 8वां एडिशन है इस बार का. किसके बीच में होती है? तो ये होती है आर्मी के बीच में. अच्छा हो गया. अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो कि श्रीलंका के बीच में और इंडिया के बीच में होती है? तो एक और होती है सिलाई नेक्स. अच्छा, अब बताना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है. तो ये कौन है? गोटबाया राजपक्षे. प्रेसिडेंट कौन है? महिंदा राजपक्षे. इतना हो गया. अच्छा, मुझे बताइए कि जो एक समुद्र शक्ति होती है वो किसके बीच में होती है? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होती है. समुद्र शक्ति वो किसके बीच में होती है? वो होती इंडोनेशिया के बीच में. एक और होती है गरुड़ शक्ति. वो किसके बीच में होती? वो भी इंडोनेशिया के बीच में होती. लेकिन डिफरेंस है, जो समुद्र शक्ति होती है वो किसके बीच में होती है? वो नेवियों के बीच में, नेवी के बीच में होती है. लेकिन जो गरुड़ शक्ति होती है वो आर्मी के बीच में होती है. किसके बीच में होती है? आर्मी के बीच में. अच्छा, एक कमेंट में आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपको कमेंट करके बताना है. हरिमो शक्ति होती है वो किसके बीच में होती है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA फॉर 2021 to 2022. आपको बताना है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का जो नया चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कटारिया, मुकेश गुप्ता, रवि मेहता और मेहुल सिंघानिया. तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फोटो लगा रखी है. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनील कटारिया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रजेश चंद्र BC मिश्रा पास्ट अवे. ही वॉज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. इसमें एक्चुअली उन्होंने ये पूछा हुआ है कि पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए सचिव यानी मुख्य सचिव भी थे, तो और इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई. तो ये किस प्राइम मिनिस्टर के लिए, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन, किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में थे? ये बोल सकते किस प्राइम मिनिस्टर के मुख्य सचिव भी थे और फर्स्ट क्या थे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे. तो इसका ऑप्शन देखना है कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके कार्यकाल में ये थे? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में थे. अच्छा, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कब था? 1998 टू 2004 यानी 1998 से लेकर 2004 तक काल. लेकिन अटल बिहारी जी उससे पहले भी एक बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, सिर्फ 16 दिन के लिए 1996 में. उसके बाद दूसरा टर्न आया तो कब? 1998 से 2004 तक बने. तो इनका भी कार्यकाल क्या था? 1998 से कहाँ तक बने थे? 2004 तक बने थे. ठीक है. और ये क्या थे? पहले फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे. अच्छा, तो आपको ये बताना अभी कौन है? तो अभी कौन है? अजीत डोभाल जी हैं. वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी करंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वर द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया. तो अब एक आपको बताना है, यहाँ से वैसे तो मैंने लगा दिया, फोटो देख सकते हैं, लेकिन हमको बताना है कौन बने. एक्चुअली में ये क्या है? टेलीविज़न एंड द फिल्म एंड टेलीविज़न से रिलेटेड है ये. तो उसमें कौन बने? करण जौहर, RK राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी या फिर सिद्धार्थ रॉय कपूर. इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ रॉय कपूर बने हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
हु लॉन्च द वेब पोर्टल नेम वेटलैंड ऑफ इंडिया। वेटलैंड ऑफ इंडिया नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या फिर अश्वनी वैष्णव। एक्चुअली में ये आपको जैसे इसे समझ में आ रहा होगा, पोर्टलैंड एक से ज़मीन भूमि से रिलेटेड ये क्या है, पोर्टल बना दिया गया है, उसके लिए पूछ रहा है। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इस किसने किया? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। भूपेंद्र यादव कौन है? ये फॉरेस्ट एंड द एनवायरमेंटल मिनिस्टर एंड लेबर एंड द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी मिनिस्टर हैं, दोनों चीज़ों को। ये क्या है? राज्यसभा से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ से राजनाथ सिंह को अपन जानते होंगे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है। भूपेंद्र यादव मैं बता चुका हूँ। ये अश्वनी वैष्णव कौन है? ये न्यू रेलवे मिनिस्टर है। इससे पहले कौन थे? पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेडल वॉन बाई इंडिया इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अभी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, तो आपको ये बताना ये कहाँ पर हुई थी? दोहा, कतर में हुई है। तो इसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। ठीक है। और एक्चुअली में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1926 में ही हुई थी। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपको ये 18 मेंस टीम ने जीता हुआ है, तो आपको ये फोटो से देख क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द 55th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यानी जो देश में चैंपियनशिप होती है, नेशनल होती है, तो कौन सा राज्य होस्ट करेगा 2022 में? असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और थोड़ी सी हिंट दे दूँ, इस राज्य ने कभी भी पहले कोई भी नेशनल गेम को होस्ट नहीं किया, ऐसा राज्य है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? नागालैंड है। नागालैंड ये पहली बार गेम को होस्ट करने वाला जो कि नेशनल लेवल का गेम होगा। अब तक इसने किसी भी टाइप का एक एथलेटिक गेम को होस्ट नहीं किया था। ये पहला गेम होगा जो कि नागालैंड क्या करेगा? होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन द ओकेशन ऑफ 152nd वर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विच कंट्री इनॉग्रेट गांधी म्यूजियम। कौन से देश ने गांधी म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है? कब? महात्मा गांधी 152वीं क्या थी? जयंती थी अभी। आपको बताना है क्या? अमेरिका, अफगानिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया? गांधी जी का म्यूजियम, अच्छा यहाँ म्यूजियम बनाया है। तो इसकी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? शेख हसीना। आपको पता होगा कब से? 2009 से ही हैं। और वहाँ के वो कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद हैं। कैपिटल ढाका और करेंसी होगी के टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसके लिए। इसका आपको बताना है क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उन्होंने? वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यंग इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या फिर मेक इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी चेयरमैन का होता? इसका करंटली पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होता वही आपका क्या रहेगा इसका चेयरमैन। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके जो यानी चेयरमैन है तो करंटली अभी जैसे मोदी हैं तो मोदी रहेंगे, नेक्स्ट कोई वो प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनॉग्रेटेड द रिट्रीट सेरेमनी ऑन इंडिया पाक बॉर्डर इन जम्मू। किसने यहाँ से आप ऐड कर लो, हु इनॉग्रेटेड द रिट्रीट सेरेमनी ऑन इंडिया पाक बॉर्डर इन जम्मू।
आर के माथुर, अनिल बैजल, मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह। अच्छा, तो इसका पहले तो बता दूं सही आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला मनोज सिन्हा। आर के माथुर कौन है, ये लेह एंड लद्दाख के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। health degree award has awarded to salute the spirit of corona warriors. Which state or union territories was awarded best spirit combating COVID-19? कोविड-19 ने जितने लोगों ने भी, डॉक्टर हो, मिनिस्टर हो, आम लोग हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट हो, सभी को क्या किया गया, अवार्डेड किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा कि कौन सी स्टेट है जिसको अवार्ड किया है, बाद बाकी तो बहुत से लोगों को अवार्ड दिया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है। तो स्टेट को कौन सा मिला है, इसका सही आंसर हो जाए आपका कर्नाटक। कर्नाटक का वो कौन है, गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर कौन है, वशवराज बोमोई। ये बोमोई, ये कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has developed the Wall Raksha Kit Change Immunity Booster Kit? तो आपको ये बताना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द वॉल रक्षा कम्युनिटी बूस्टर किट। तो ये किसने लॉन्च की है किट, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ये किसके अंडर में आता है, ये किस में आता है, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अच्छा, आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, अभी आपको जस्ट नए जो मिनिस्टर बने हैं, यानी जो राज्यसभा से चुन के हैं, सर्बानंद सोनोवाल, जो कहाँ से, असम से आते हैं। असम से, जो फॉर्मर असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये पहले असम के चीफ मिनिस्टर थे, अभी ये राज्यसभा से सिलेक्ट हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री दे दी गई, कौन सी, आयुष मिनिस्ट्री। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये किसके अंडर में आता है, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत विश्व शर्मा। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज मिली यहाँ से। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।